अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी लाया हूँ कि आज मैं बायोलॉजी की स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्लास फर्स्ट ईयर है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ईयर और नाइन्थ क्लास में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बायोलॉजी का। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि 80 to 90% वही है आपने जो 9 में पढ़ा है और जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो ये 9 और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी ये लेक्चर है ऑब्वियसली, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो जल्दी से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट ईयर का जो है आज हमारा लेक्चर है पहला। तो पहला लेक्चर है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है भाई? बायोलॉजी इसको ब्रेक किया है 2 वर्ड्स में। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। द वर्ड बायोलॉजी इज ग्रीक वर्ड, ठीक है? बायोलॉजी इज ग्रीक वर्ड है, ये बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है। और बायो का मतलब है लाइफ, लाइफ। और लॉजी मींस स्टडी, स्टडी। लॉजी का मतलब है स्टडी, स्टडी का मतलब है किसी चीज के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और लाइफ मींस जिंदगी। आपकी जिंदगी क्या है? जिंदगी के बारे में पढ़ना, जिंदगी के बारे में पढ़ना, ठीक है? जिंदगी के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं बायोलॉजी, लाइफ ऑफ स्टडी। बायोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा क्योंकि बायोलॉजी का मतलब बिल्कुल ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है? बिल्कुल इजी है। बायो का मीन्स है लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। जिंदगी के बारे में पढ़ने को हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब जो है हमारा जो है मेन जो टॉपिक है हम उसी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? बायोलॉजी में और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। इसकी डेफिनेशन आपको बनाने में बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि भाई लाइफ के बारे में पढ़ने ना, तो लाइफ किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग जो जिंदा होते हैं उनकी है, होती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? ये बेसिकली ये तो है ब्रांच साइंस की, लेकिन हम इसका डेफिनेशन इस तरह बना सकते हैं, इट इज विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है? तो अब जो है मेन पॉइंट ये कि इसकी दो ब्रांचेस भी हैं, दो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बॉटनी एंड सेकंड है zoology। अब इसमें दो किस्म से बॉटनी एंड zoology। बॉटनी का मतलब है हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और इसके अंदर जो है पढ़ेंगे हम स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, सॉरी स्टूडेंट्स, एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है? सिंपली इसके अंदर दो है। बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ और इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर दो ब्रांचेस भी हैं ऑब्वियसली, दो, ठीक है? मेन जो है मेन दो, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बॉटनी के बारे में हम जो है पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर ओनली हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ प्लांट्स, ठीक है? और स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बारे में हमें पढ़ना है, सिर्फ ज़ूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो बायोलॉजी है इसके अंदर ये दोनों है, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स? बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। अब इसको हम मिटा के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ऑब्वियसली, तो इसकी डेफिनेशन भी हमने कर दी है। बॉटनी ज़ूलॉजी क्या है इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है? नहीं भी आ रहा कोई इशू नहीं, आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब जो है किंगडम्स भी इसमें है, किंगडम्स, देयर आर
5 kingdoms. There are 5 kingdoms. इसके जो है 5 kingdoms भी है। बायोलॉजी के कितने हैं? 5 kingdoms. किंगडम प्रोकैरियोट, पहला पहला जो इसका किंगडम्स है वो है किंगडम प्रोकैरियोटा। किंगडम प्रोकैरियोटा, इसके जो किंगडम्स है वो स्टूडेंट्स 5 हैं, ठीक है, 5 किंगडम्स हैं। पहला पहला जो किंगडम है इसका वो है किंगडम प्रोकैरियोटा। प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, और इसको हम मुनेरा भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुनेरा, इसका पहला नाम है मुनेरा भी है, ठीक है। और किंगडम प्रोकैरियोटा, इनमें से जो आपको लिखना चाहें लिख सकते हैं। और किंगडम प्रोकैरियोटा में सारे जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स का मतलब और यूकैरियोट्स ये आपने पढ़े भी होंगे, पहले मैं आपको बता दूं, यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। मैं आपको सपोज करें ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसका सेल होता है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर ये मटेरियल भरा हुआ है, इसको हम डीएनए बोलते हैं, डीएनए, ठीक है। और दूसरा सेल्स मैं आपको बना के बताऊंगा, ये है दूसरा सेल, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, ये होगा प्रोकैरियोट्स, इसको प्रोकैरियोट, और इसको बोलेंगे यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट्स, ठीक है। सिंपली प्रोकैरियोट्स उनको बोलेंगे जिनका अंदर जो है डीएनए ना हो, ठीक है, प्रॉपर्ली न्यूक्लियस प्रिपेयर्ड ना हो, उसके अंदर अपना मटेरियल ना हो। और यूकैरियोट्स वो होता है जो ट्रू न्यूक्लियस हो, उसमें डीएनए हो, सब चीजें लेयर हो रहा हो, लेयर बाउंडेड हो, इसमें कुछ लेयर नहीं है, तो ये प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। और इसकी जो मिसाल है वो है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और दूसरी भी लिख सकते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बात है कि है, तो दूसरी जो है बैक्टीरिया है हमारी, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। 5 किंगडम्स में पहला है प्रोकैरियोटा, उसको प्रोकैरियोटा बोलो या मुनेरा बोलो, बात है कि और प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि फ्लो से ही पता लग रहा है कि प्रोकैरियोटा है, प्रोकैरियोट्स सारे इसमें प्रोकैरियोट्स होंगे। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल मेम्ब्रेन लेयर्ड हो, उसके अंदर अपना डीएनए हो, सब चीजें हो, और इसके अंदर देख सकते हैं आप बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है, ऐसे ही इसके कुछ नहीं, नल है, खाली है, तो मतलब ये प्रोकैरियोट, इसके अंदर अपना ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो अब जो है जल्दी से इसको भी हम रफ करके सेकंड जो इसका किंगडम है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब इसका सेकंड जो किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटोकिस्टा, प्रोटोकिस्टा, सही है। ऑल्सो प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं, प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें किंगडम प्रोटोकिस्टा, प्रोटोटिस्टा जो बोल सकते, बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं, इसमें सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर सारे नहीं होते, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स है, आपको पता लग गया होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, और इसमें प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनि का मतलब है सिंगल, सिंगल या वन, और यूकैरियोट्स आपको पता है ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, जिसके पास एक सेल हो, और मल्टी सेलुलर वो होते हैं मोर देन वन, मोर देन वन, जिनके पास एक से ज्यादा सेल हो वो मल्टी सेलुलर होंगे, और जिसके पास सिंगल सेल हो वो यूनिसेलुलर होंगे। और मल्टी सेलुलर वो है जो हम हमारे अंदर जो एक सेल नहीं, करोड़ों लाखों है, बहुत सारे सेल्स हैं। और यूनिसेलुलर जो है सिंगल सेल, बैक्टीरिया है वगैरह वगैरह जो ना आम आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। और जो आम आंख से नजर दिखाई दे हमें वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें बहुत सारे सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, और उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे जानवर भी हैं, और प्लांट्स भी होते हैं। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूकेरियोट्स मींस फ्यू न्यूक्लियस वाले, ठीक है। और अब जो है तीसरा किंगडम पढ़ने वाले हैं हम, तीसरा मींस थर्ड, ओके, थर्ड। तो स्टूडेंट्स अब जो है इसका तीसरा किंगडम करने वाले हैं, तीसरा किंगडम। और इसका तीसरा किंगडम है किंगडम फंजी, किंगडम फंजी, ये किंगडम फंजी। किंगडम फंजी सारे नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इट इज नॉन क्लोरोफिलस, ओके, इट इज नॉन क्लोरोफिलस, इट इज नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन। इनकी जो सेल होती है वो काइटिन। नॉन क्लोरोफिलस का मतलब है जो खुद से जो है, इसमें क्लोरोफिलस का मतलब ही कलर देना है, कलर मींस रंग, रंग भरना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है और क्लोरोफिल, ये बात देखिए, ये सब प्लांट्स में होते हैं, और इस ये जो है एनिमल्स में नहीं होती क्लोरोफिल। और काइटिन की इनकी जो है सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल, सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, सही है। और ये हीटोट्रोप्स होते हैं, हीटोट्रोप्स। और ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन नहीं पढ़ चुके कोई इशू नहीं है, दोबारा मैं बता देता हूँ। ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो खुद से खाना अपना तैयार करते हैं, लाइक दैट प्लांट्स हम कह सकते हैं। प्लांट्स जो है अपना जो है खाना खुद तैयार करते हैं सूरज की मौजूदगी में, फोटोसिंथेसिस जब होता है, ठीक है। और जो हेटेरोट्रोफ्स वो होते हैं जो खुद से ना बना, किसी पर डिपेंड करते हैं, जो है हम खुद नहीं बनाते ये, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो खुद बनाते हैं, और हम जो है हीटोट्रोप्स हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोप्स हैं, ठीक है, जो खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ठीक है। ये किंगडम फंजी जो है इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं चाहिए। ये आगे भी इसका चैप्टर बिल्कुल ब्रीफली जो है डिफाइन किए गए हैं, तो ये ओवरव्यू भी हम समझ सकते हैं, ये ओवरव्यू है, सिंपली ये ओवरव्यू है। और अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी, जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ किंगडम है, ठीक है, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। ये जो हमारा फोर्थ किंगडम है, फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी में क्या है, सारे क्लोरोफिलस होते हैं, ऑब्वियसली क्लोरोफिलस होंगे जो प्लांट्स हैं, और फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल। और इनके अंदर क्या कहते हैं जो है, ये ऑटोट्रोफ्स भी हैं, ऑटोट्रोफ्स। क्लोरोफिलस और फोटोसिंथेसिस एंड सेल वॉल ऑटोट्रोफ्स। क्लोरोफिलस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, ये रंग, कलर देना, कलर पिगमेंट्स होते हैं। ये प्लांट्स में जो है ग्रीनरी जो है देता है वो क्लोरोफिलस होता है।
और फोटोसिंथेसिस वो होता है जब सूरज की मौजूदगी में प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। और सेल वॉल जस्ट प्लांट्स में होती है, और ये काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सॉरी ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज सेलुलोज ठीक है। सेलुलोज उनको बोलते हैं, हमारा जो घर में खाना अक्सर पकता है और आपने टमाटर देखा है उसके ऊपर छिलका नहीं लगा होता, उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज इतना जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें आपको घर में अम्मी या भाई सब बता रहे होते हैं कि भाई जो टमाटर है उसका छिलका नहीं खाना, उसका उतारना है ये वो सेलुलोज से बनी होती है, बहुत ही सख्त होती है, बहुत ही सख्त, ठीक है, वो सेलुलोज की बनी होती है सेलुलोज। और जो ड्रॉप्स होते हैं ये खुद से खाना तैयार करते हैं, जाहिर है फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल है, तो खुद से खाना तैयार करते हैं, सूरज की मौजूदगी में अपना खाना तैयार करते हैं। तो किंगडम प्लांटी में सारे क्लोरोफिलस होते हैं, और प्लांट्स जाहिर प्लांटी से हमें पता चल रहा है कि वही प्लांट्स है, और प्लांट्स है तो क्लोरोफिलस भी होगा, और क्लोरोफिलस है तो भाई सेल वॉल होगा, और प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस सब प्रोसेस है। सारे किंगडम प्लांटी खुद से खाना तैयार करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है। अब जो है लास्ट वाला टॉपिक जो है टॉपिक है आज के डे का, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट वाला टॉपिक है वो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया सुन के आपको बिल्कुल मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया का मतलब एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं सिंपली, जाहिर एनिमल्स है तो मल्टी सेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर है भाई, यूकेरियोट्स भी होंगे, तो ये क्या है यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स भाई यूकेरियोट्स है तो इनके पास सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल इज नॉट अवेलेबल, सेल वॉल इज एब्सेंट, सही है। जो मल्टी सेलुलर होते हैं यूकेरियोट्स होते हैं, और इनके अंदर वो क्लोरोफिल भी नहीं होता, नॉन क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफिलस, ठीक है, और सेल वॉल भी नहीं है, क्लोरोफिलस भी नहीं है, और क्या कहते हैं इनके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे यूकेरियोट्स हैं, और सेल वॉल इज एब्सेंट, और नॉन क्लोरोफिलस है, नॉन क्लोरोफिलस है तो फिर इनके अंदर भाई हीटोट्रोप्स हैं, हीटोट्रोप्स, हीटोट्रोप्स। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ हीटोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स में। हीटोट्रोप्स वो होते हैं जो खुद से खाना तैयार नहीं करते, और ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो खुद से खाना तैयार करते हैं। तो हीटोट्रोप्स जो है वो हम हैं, और मल्टी सेलुलर ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब है एक से ज्यादा सेल रखने वाले सारे क्या है मल्टी सेलुलर हैं, और जो एक सेल रखता है मीन सिंगल वन, दैट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक सेल रखते हैं, ठीक है, उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे। जो एक से ज्यादा होंगे हम उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर, क्योंकि भाई मल्टी सेलुलर बता रहा है भाई मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा जो है वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, जो एक सेल रखते हैं वो सारे यूनिसेलुलर हैं। और सेल वॉल जब वो का बात आए तो आपको जो है घबराना नहीं चाहिए, सेल वॉल एटलीस्ट जस्ट और जस्ट जो है प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंसानों में होती है, वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होती है, इंसानों में जो है वो सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। जो प्लांट्स है उनमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ऐसा नहीं कि भाई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन उनमें जो एक इजाफी लेयर है वो सेल वॉल है, सेल वॉल की इजाफी लेयर है, बाकी आप एग्जैक्ट तकरीबन वही। क्लोरोफिल जो है वो इंसानों में नहीं होता, वो है जो है हीटोट्रोप्स भी नहीं होते, वो ऑटोट्रोप्स भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आज का जो हमारा क्लास है वो समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई कुछ नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह अगेन हम आपको समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिए।